नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार में सर्वे कराया है, जिसमें इतना सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें देखने को मिला कि अब चिराग पासवान के बहनोई ने, जो कि अरुण भारती ने, एक वीडियो जारी कर यह बता दिया है कि अब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो पार्टी में नंबर 2 हैं, सांसद हैं अरुण भारती। उन्होंने आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर और ट्वीट करके और वीडियो जारी करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसे लेकर पार्टी के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी स्तर पर एक व्यापक सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि निर्णय सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक न हो, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीनी सच्चाई के अनुरूप हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो बेहद उत्साहजनक है। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जहां इस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी हमेशा यह मानती रही है कि फैसले जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं की राय और जन भावना को सम्मान देते हुए लिया जाना चाहिए, और यही चिराग पासवान जी की राजनीतिक पहचान भी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने, लोजपा रामविलास पार्टी ने एक सर्वे कराया और इस सर्वे में उत्साहजनक चीज़ें आई हैं सामने। जो परिणाम आए हैं, जो सर्वे में जो फैक्ट्स आए हैं, उससे हमारी पार्टी बहुत उत्साहित है और शाहाबाद से हमें अभूतपूर्व समर्थन की उम्मीद है। और जो सर्वे में पूरे बिहार के कई सीटों पर सर्वे कराया गया है, लेकिन शाहाबाद को लेकर उन्होंने बात कही है कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। अब वहाँ से ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, यह भी संकेत पूरी तरह से खुलकर अरुण भारती ने दे दिया। अरुण भारती ने लिखकर भी और वीडियो जारी कर भी कहा है कि जल्द ही हमारी पार्टी, लोजपा रामविलास पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है और इस बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा कि शाहाबाद की लेकिन शाहाबाद की ही सीट से लड़ेंगे चिराग पासवान। शाहाबाद की किस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या हुआ ऐसा कि इतने उत्साह से लबरेज हो गए अरुण भारती, क्योंकि अरुण भारती कुछ बोलते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो चिराग पासवान बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान उत्साह से लबरेज हैं, तभी अरुण भारती जो सांसद हैं और पार्टी में नंबर 2 हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, वे इतने उत्साह से लबरेज हैं। इसकी वजह यही है कि चिराग पासवान को जो नतीजे मिले हैं सर्वे में वो उत्साहजनक हैं। शाहाबाद में उन्होंने जो सर्वे कराया, कई सीटों पर सर्वे कराया है और सर्वे जारी है, लेकिन शाहाबाद से जो उन्हें चीज़ें निकल कर आ रही हैं उनके लिए, वह उनको खुशी से लबरेज कर रही हैं। और इसके संकेत अरुण भारती ने दे दिए हैं कि अब चिराग पासवान शाहाबाद की किस सीट से लड़ेंगे, इसका ऐलान कभी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने खुलकर सीट का नाम नहीं बताया कि किस शाहाबाद से लड़ेंगे, या बताया, लेकिन चिराग पासवान शाहाबाद की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह खुलासा नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि आज
क्या हो गया ऐसा जी। कि सुबह सुबह चिराग पासवान के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अगर अरुण भारती ऐलान कर रहे हैं मतलब चिराग पासवान ऐलान कर रहे हैं, तो आज सुबह सुबह क्या हुआ जो चिराग पासवान को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा? दरअसल इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति चल रही थी। हाल ही में राजगीर में जो भीम संवाद कार्यक्रम हुआ था चिराग पासवान का, उसमें चिराग पासवान ने ऐसे अपने भाषण में जो कुछ कहा था उससे ऐसे संकेत मिले थे कि चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा दिया था कि मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब इससे यह संकेत मिलने लगे थे कि चिराग पासवान बिहार में प्रचार करेंगे लेकिन चुनाव विधानसभा नहीं लड़ेंगे। लेकिन सभी प्रमुख मीडिया चैनल ने, अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया कि चिराग पासवान ने लगता है अपना मन बदल लिया है और वे अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से कई चीज़ों के समीकरण के उलट पुलट होने का खतरा है। क्योंकि चिराग पासवान सांसद हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, और ऐसे में जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं तो वे एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिसका दर्जा मुख्यमंत्री के समकक्ष या मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है, वो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री क्यों एक विधायक बनने जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कह दिया है कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो एक विधायक बनने के लिए क्यों इतने आतुर हैं? और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिवान आए थे तो मंच पर ही, नरेंद्र मोदी के मंच पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछ भी लिया था चिराग पासवान से कि आप केंद्र में मंत्री हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, काहे चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार से? तो चिराग पासवान ने कहा था कि चुनाव तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, और जब मैं लड़ूंगा तो सबसे पहले आपका आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद चुनाव लड़ने जाऊंगा और तब आपको बताऊंगा कि, तो वो उन्होंने पूछा था कि किस सीट से लड़िएगा, तो उन्होंने कहा था कि वो भी मैं आकर आपको बताऊंगा और आपसे आशीर्वाद भी लूंगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान क्यों लड़ना चाहते हैं? जी सर, क्योंकि वो तो केंद्र में भी मंत्री है, तो सवाल काफ़ी सोचने वाली बात है यह कि जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं तो फिर उन्हें बिहार में चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी जो माता हैं रीना पासवान, वो ये कह चुकी हैं कि मेरा बेटा पिता के सपने को, साहब के सपने को पूरा करेगा। अब साहब का सपना, रामविलास पासवान के लिए उन्होंने साहब शब्द यूज़ किया होगा, तो साहब का कौन सा सपना था जो अधूरा रह गया था? तो वो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि केंद्र में कैबिनेट मंत्री तो बड़े रेल मंत्री तक रहे हैं रामविलास पासवान, जो कि सबसे अहम मंत्रालय, जो 3-4 जो सबसे अहम मंत्रालय हैं भारत में, वो माना जाता है। तो यही एक सपना, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया था, जो 2005 में पूरा होते होते रह गया था। तो 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली थी और किंग मेकर बन गए थे। तो चिराग पासवान को लगता है कि अगर वैसी कहानी वे दोहरा पाएँ, 2005 वाली कहानी 2025 में, 2005 में 29 सीटें मिली थी उनके पिता को, अगर उतनी सीटें, 29 के आसपास सीटें चिराग पासवान ले आते हैं तो इस बार किंग मेकर नहीं, उनके किंग बनने का चांस है, क्योंकि 29 सीटें लाने का मतलब है कि वे एक बड़ी शक्ति होंगे। और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो बाद में ऐसी संभावना है कि 3 साल, 4 साल के बाद या 2 साल के बाद किसी भी एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगे कि अब कंटिन्यू न करें, उनको लगे कि अब सेहत इजाज़त नहीं दे रही या कुछ भी ऐसा लगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस होंगे। इसीलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि वे विधायक बने, और अगर यहाँ संभावना बनती है तो डिप्टी सीएम बने। अभी अगर वे डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, बिहार सरकार में अगर वे डिप्टी सीएम बनते हैं तो बाद में जब अभी तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन बाद में जब वैकेंसी होगी तो डिप्टी सीएम का ज़्यादा चांस होगा सीएम बनने का। और इसीलिए चिराग पासवान शाहाबाद से कि किसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और अरुण भारती ने कह दिया है कि सर्वे में शाहाबाद के लोग चिराग पासवान को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हैं।
तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ अरुण भारती ने बताया कि अब चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, और हालांकि इस पर अभी खुलकर उन्होंने नहीं बताया कि शाहाबाद की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। अरुण भारती ने इसकी भी चर्चा की है कि कभी भी पार्टी की मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।